राम राम ऑफ रोडर्स भैया लोग। हमारा नाम है बंटू और लोग हमको प्यार से बंटू भैया बुलाते हैं। अबे साले। तो आप सोच रहे होंगे कि बंटू भैया यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आज जब हम रोड पर निकले तो देखते हैं कि एक नहीं बल्कि चार थार एक साथ हमारे सामने से धाएं धाएं गुजर गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो घर पे आए तो सोचे कि चलो कुछ काम तो है नहीं, महिंद्रा थार पर ही बकबक कर लेते हैं। तो आज हम लोगन इस वीडियो में थार का अगला पिछला सब कुछ जानेंगे और समझेंगे कि थार के पीछे लोग इतना काहे पगलाइल है। तो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल। इका जो दमदार नाम थार है ना, ये एक मराठी वर्ड है कुछ पूछा मैंने कुछ, जिसका मतलब होता है पहाड़। और अपना थार तो है ही पहाड़ जैसा मजबूत। अब बता ही रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि ऑटो कार अवार्ड ने महिंद्रा थार को 2021 का कार ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं थार के इस तूफानी सफर पे। अच्छा भैया आप ही बताइएगा, अगर लड़का को जानना है तो उसके बाबूजी के बारे में अगर जानिएगा तो लड़का के बारे में और अच्छे से जानिएगा। उसी तरह से थार के बारे में जानने से पहले ईका बनाने वाली कंपनी के बारे में जानना होगा। अच्छा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना 1945 में हुई थी, जो अपनी शुरुआती समय में स्टील का ट्रेड करते थे। फिर आने वाले दशकों में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने व्यापार को फैलाया। भाई पैसा आया तो व्यापार को फैला दिया। पैसा ही पैसा होगा। और उसी में शामिल थी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग भी। अरे कैसा कैसा वर्ड है इंग्लिश में, जीभ टेढ़ हो जाता है। और यहीं से शुरुआत हुई हम सबकी प्यारी थार की। इसे मार्केट में 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका डिजाइन हुआ महिंद्रा के ही एक पुराने कॉम्पैक्ट ऑफ रोड व्हीकल विली पर बेस्ड था। आज तो ज्यादा इंग्लिश हो रहा है भाई। हाँ ये कर लो पहले। जो भारतीय मार्केट में 1950 में आई थी। मतलब हमारी जो प्यारी थार है उसके एक बाबूजी थे जिसका नाम विली था और उसी पर वो बेस्ड है। और विली जी कब आए थे? 1950 में। थार कब आई? 2010 में। कुछ पूछा मैंने कुछ। याद रखिएगा, खाली थार को प्यार करने से काम नहीं चलेगा, सब डेट भी याद रखना होगा। अब आते हैं इसका डिजाइन पे। तो अपनी थार बिना छत के और छत के साथ भी आती है, क्योंकि आप कभी कभी चाहते हो कि हवाओं की ताजगी को आप महसूस करो और कभी कभी आप हो रहे बारिश से बचना भी चाहते हो। और ये डीजल इंजन के साथ आती है। वैसे भी इलेक्ट्रिक इंजन तो लंपट लोगों के लिए है। क्या बढ़िया था गुरु। अब जो फीचर हम बताने वाले हैं उनका बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस थोड़ा रिसर्च किए हैं तो पता चला है तो वही बोल रहे हैं। बस आप सुन लीजिएगा। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। ये आता है हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। शॉर्ट ओवरहैंग के साथ और लेडर फ्रेम चेसिस के साथ। बुझ गए तो ठीक है, नहीं बुझे तो जो बोले हैं उसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। गूगल जानते हैं ना, कभी उस पे भी बकबक होगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। थार कोई भी ऑफ रोड चैलेंज के लिए तैयार है। थार कोई भी ऑफ रोड चैलेंज के लिए तैयार है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप उसकी तरफ जो भी चैलेंज फेंकिएगा वो तुरंत लपक लेगा पाकिस्तानी प्लेयर की तरह। अरे क्या बोल दिए, अरे क्या नाम है उनका, मोहम्मद कैफ की तरह। पर एक बात याद रखिए, चैलेंज फेंकना है, थार को नहीं फेंकना है, ठीक है भाई। इन्हीं सब फीचर ने थार को इंडिया की सबसे पॉपुलर गाड़ी बना दिया। बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, कोई मूवी देखी या फिर पंजाबी सॉन्ग सुना, बस थार 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 चिल्लाने लगते हैं और उनका दिल चला जाता है थार के पास। वैसे न देखते तो भी चला जाता है। अच्छा आपको क्या लगता है, महिंद्रा की थार और रॉयल एनफील्ड की बुलेट में ज़्यादा पॉपुलर कौन है?
पता है ये क्वेश्चन मेरे को बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा इससे भी ज्यादा परेशान करती है। तो इसका समाधान तो चाहिए, खाली हमको नहीं पूरे इंडिया को। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में जाइए और आग लगा दीजिए और मेरे को बताइए कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, महिंद्रा थार या फिर रॉयल एनफील्ड की बुलेट। और आपके कमेंट के आधार पर ही बंटू भैया अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि ज़्यादा पॉपुलर कौन था, अपना थार या फिर अपनी बुलेट। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। मानते हैं बेरोजगार है पर फिर भी आराम करने का तो काम है ही ना, तो चलते हैं आराम करना। जय श्री राम। आपको बंटू भैया की ये बकबक कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि बंटू भैया अपना ज्ञान फैलाएं वो टॉपिक भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जीते रहिए अपनी ज़िंदगी को। Well, it was in my childhood days